मेरे हम पर हमला हुआ रे। इजेक्ट कर रहे हैं, इजेक्ट। 2026 अप्रैल नजना। दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। पूर्वी सेक्टर में खतरे का स्तर बढ़ा है। पुष्टि करें, संसाधनों को अभी पुनर्निर्देशित कर रहे हैं। अनुमान क्या है? स्थिति और बिगड़ने लगी। दुश्मन देश के दिल में, उन पहाड़ी इलाकों में जहां हर पल मौत छुपी बैठी है, एक अमेरिकी वायुसेना अधिकारी अकेला पड़ जाता है। अमेरिकी सेना का F-15E युद्धक विमान जब ईरान में गोली मारे जाने के बाद गिरा, तो वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और नाटकीय बचाव अभियान की शुरुआत थी। ये एक सैनिक की अविश्वसनीय कहानी है जिसने अपनी जान बचाने के लिए प्रकृति और दुश्मनों से 32 घंटे तक संघर्ष किया। तीसरी तारीख को शुक्रवार के दिन अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान ईरानी हवाई सीमा में प्रवेश करता है। विमान में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर थे। दुश्मनों की वायु रक्षा प्रणाली ने उन्हें सटीकता से निशाना बनाया। एक मिसाइल ने विमान के पंखों को नष्ट कर दिया। पायलट और सह पायलट दोनों पैराशूट के जरिए बच तो गए, लेकिन दोनों अलग अलग जगहों पर जा गिरे। पायलट को अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टरों की मदद से बहुत जल्दी बचा लिया, लेकिन दूसरे अधिकारी, जिन्हें बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अत्यंत सम्माननीय कर्नल कहा, वे ईरान की सबसे दुर्गम और चट्टानों से भरी एक पर्वत श्रृंखला में उतर गए थे। उसे चोट लगी थी। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल, एक संचार उपकरण और एक ट्रैकिंग बीकन ही था। अमेरिकी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर कुछ ही पलों में ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को मिल गई। अपने देश में एक अमेरिकी सैनिक के जिंदा होने की सच्चाई ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। एक बड़ा सैन्य दल उसी इलाके की ओर रवाना हुआ। सैनिक को पकड़ने में मदद करने वालों के लिए ईरानी सरकार ने $60,000 का इनाम घोषित किया। इसके साथ ही हर ग्रामीण और हर सैनिक उस कर्नल को पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगा। जब दुश्मन चारों ओर घेर रहे थे, उस कर्नल ने अपनी सैन्य प्रशिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को याद किया। सियर, जिसे सियर भी कहते हैं, यानी सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस एंड एस्केप, यानी जीवित रहना, बचकर निकलना, विरोध करना और भाग निकलना। उसे पता था कि दिन का उजाला दुश्मनों के लिए फायदेमंद है। दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए उसने एक पहाड़ी दरार में शरण ली। बाहर दुश्मनों के वाहनों की गड़गड़ाहट और उनके कदमों की आहट वो सुन सकता था। उसके घायल शरीर की पीड़ा और असहनीय ठंड उसे सताती रही, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत हारने का मन नहीं बनाया। उसके पास जो बीकन था, उसे वो सिर्फ तय अंतराल पर ही ऑन करता था। उसे डर था कि अगर वो उसे लगातार चलाए रखे तो दुश्मन उस सिग्नल को पकड़ सकते हैं। रात होने पर उसने एक और बड़ा फैसला लिया। अगर वो इसी दर्रे में बैठा रहा तो बचाव कार्य असंभव हो जाएगा। रेडियो सिग्नल को ज्यादा स्पष्टता मिले और हेलीकॉप्टर उसे जल्दी ढूंढ सके, इसके लिए उसे ऊंचे इलाके में जाना जरूरी था। चोटों की परवाह किए बिना अपनी जान दांव पर लगा के वो उस पहाड़ की चोटी की ओर रेंगता हुआ चढ़ने लगा। समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी ढलान की ओर वो कठिन यात्रा थी। कर्नल का बीकन सिग्नल अमेरिकी सेना को मिल चुका था। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वो कहां है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बचाना असंभव था, क्योंकि ईरानी सेना ने उस पूरे इलाके को घेर रखा था। अगर कोई बड़ा सैन्य अभियान चलाया जाता तो वो एक बड़े युद्ध में बदल जाता और सैनिक की जान भी खतरे में पड़ जाती। यहीं पे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई। गायब हुए अमेरिकी सैनिक को अन्य एजेंट्स के जरिए पहले ही सीमा पार करवाकर बचा लिया गया है। ऐसी एक अफवाह CIA ने ईरानी खुफिया नेटवर्क में फैला दी। इससे ईरानी सेना में भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। पहाड़ों में तलाशी ले रहे कई टीमों को ईरान ने वापस बुला लिया या सीमा की ओर भेज दिया। ये रणनीति अमेरिका के लिए सबसे कीमती चीज लेकर आई, समय। 5 अप्रैल रविवार की सुबह मौके का इंतजार कर रहे अमेरिकी रक्षा मुख्यालय से हरी झंडी मिल गई। अमेरिकी इतिहास के सबसे जटिल बचाव अभियानों में से एक शुरू होने जा रहा है।
किसी भी रक्षा को ध्वस्त करने में सक्षम अत्याधुनिक हथियारों से लैस दर्जनों युद्धक विमान आसमान में सुरक्षा कवच तैनात कर चुके थे। जरूरत पड़ने पे बमबारी करके दुश्मनों को खत्म करने के लिए वे तैयार थे। इजराइल की सेना की खुफिया जानकारी ने भी इस मिशन को ताकत दी। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कमांडो उस 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर उतरे। 36 घंटे की तन्हाई और नरक जैसी यातना के बाद उन्होंने घायल और बेहद कमजोर उस वायुसेना अधिकारी को ढूंढ निकाला। प्राथमिक उपचार देने के बाद वे उसे जल्दी से वापस ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन वहां भी मामला खत्म नहीं हुआ था। जिस विमान को बचाए गए अधिकारी को लेकर उड़ान भरनी थी, उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। समय बहुत कीमती था, ईरानी सेना कभी भी वहां पहुंच सकती थी। खराब हो चुके विमान को दुश्मनों के हाथों में जाने से रोकने के लिए अमेरिकी सेना ने उसी जगह विमान को विस्फोट से नष्ट कर दिया। इसके बाद सभी लोग अगले विमान में सवार होकर आसमान की ओर उड़ चले। रविवार तड़के ये खबर दुनिया को पता चल गई। हम उन्हें वापस ले आए हैं, पूरी तरह सुरक्षित। एक व्यक्ति के जीवन को एक देश कितना महत्व देता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये घटना इतिहास में दर्ज हो गई। युद्ध अक्सर संख्याओं और आंकड़ों का खेल होता है। कितने विमान गिराए गए, कितने लोग मारे गए, ये सब आंकड़े हैं। लेकिन उन आंकड़ों के बीच हर इंसान है जो जीना चाहता है, जो अपने देश लौटने की ख्वाहिश रखता है। ईरान की उन 7000 फीट ऊंची पहाड़ियों में जमा देने वाली ठंड और डर के बीच उस कर्नल ने सिर्फ अपने हथियारों को ही नहीं, बल्कि इस गहरे विश्वास को भी मजबूती से थामे रखा कि वो अकेला नहीं है और लोग उसे ढूंढते हुए आएंगे। उसी विश्वास ने जीत हासिल की। इसी वजह से ये घटना इंसान की इच्छा शक्ति की अमर जीवटा की अविस्मरणीय कहानियों में से एक बन जाती है। सेफ एंड साउंड ये हमेशा कायम रहेगा।